मूवी शुरू होती है वो हम 4 लोगों को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर उन्हें बेचना होता है। यानी कि वो लोग सांपों की शिकारी थे और वो सभी लोग सांपों को पकड़ने के लिए एक भयंकर जंगल में जाते हैं जिसका नाम सिनाकिंग आइलैंड होता है। फिर उसके बाद वो आदमी में से एक आदमी जिसका नाम वेंग होता है, वो मुर्गी को चारों की तरह इस्तेमाल करके सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मुर्गी को एक बड़े से खड्डे में डाल देता है। और जब उसे एहसास होता है कि उस मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वो रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो रस्सी टूट के उसके हाथ में आ जाती है। फिर उन सबको यकीन हो जाता है कि इसमें कोई बड़ा सांप जरूर होगा जिसे बेच के वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। फिर वो है जिसका दोस्त होता है ताईजी, वो उसे कहता है कि मैं रस्सी के जरिए नीचे जाकर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता हूँ और जब मैं आवाज दूं तो मुझे वापस ऊपर खींच लेना। और फिर हुएन अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप उसे काट ना सके। नीचे जाने पर उसे एक सांप दिखता है और वो अपने हाथ आगे निकालकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और ताईजी को आवाज देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन ताईजी उसे ऊपर नहीं खींचता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर अचानक से बहुत ही बड़ा सांप आ जाती है जो अकेले ही एक इंसान को खा सकता है। वेंग उस सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है और वे छटपटाने लगता है। तभी उनके लगता है कि वेंग सचमुच में मुसीबत में है और वे उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वो बड़ा सांप उसे अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। और फिर बाहर खड़े आदमियों में से एक आदमी वेंग को ढूंढने के लिए अपने हाथ उस बिल के अंदर डालता है, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा सांप उसे काट लेता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा मॉन्स्टर है और वो सब डर के यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर रात के वो तीनों ने हंटर से उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। ताईजी को कोसते रहते हैं कि इसी के वजह से वेंग मारा गया है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी मौत के करीब कुछ आ गया है और उनकी नाव अचानक से हिलने लगती है और वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो सांप तो नहीं आ गया। अब बुट के ज्यादा हिलने पर इनमें से एक आदमी समुद्र में गिर जाता है और वे सांप उसे वहीं पर मार देता है। ताईजी वो सब कुछ देखकर और ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से ताईजी को वो सांप बुट के ऊपर दिखता है और फिर वो सांप ताईजी को भी खा लेता है। और अब उस नाव में बस एक आखिरी हंटर बचा हुआ होता है जिसका नाम बोइमियन होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और तभी अचानक से वो सांप उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वहीं पास एक कैमरा भी पड़ा हुआ होता है जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और आखिरी में वो सांप उस हंटर को भी खा जाता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चेंग जेंग होता है और वो एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। और जब वो देखता है कि यहाँ पर एक बच्चे और एक आदमी सांप के बीच फंसे हैं, तभी वो सांप जेंग जेंग पर अटैक करता है, लेकिन जेंग भी सांप को अलग अलग तरीके से चकमा देता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और फिर तभी चेंग जेंग के पास उसका दोस्त मार्फिन आता है और उसे बताता है कि उसके दोस्त बोइमैन को कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। मार्फिन कहता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे इनमें से एक की बड़ी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वो कहता है कि वो लोग एक खतरनाक सिनाकी आइलैंड पर गए थे। और फिर हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है और वो चाहता है कि सिनाकिंग आइलैंड को एक इको टूरिज्म पैलेस बनाया जाए जहाँ लोग घूमने फिरने आएंगे। और उस प्रोजेक्ट के लिए बेन अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और इधर हम देखते हैं कि चेंग जेंग सिनाकी विभाग के लोगों को पास जाता है और उन लोग जो मीटिंग में आए हुए होते हैं उन्हें कहता है कि जो सांप जंगल में देखा है वो तकरीबन 15 मीटर बड़ा है और ऐसे सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही बड़े थे और जो वीडियो में सांप दिख रहा है इसी ने ओनियन को मारा है। लेकिन तो भी उस मीटिंग में बैठे लोगों में से एक लेडी जिसका नाम सियाबो होता है वो कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांप सर्दियों पहले मर चुकी है। लेकिन तभी चेंग जेंग सभी को वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उस टाइटन पाइथन को देखकर सभी लोगों की होश उड़ जाते हैं। और चेंग जेंग सिनाकिंग आइलैंड को सिनाकिंग रिजर्व सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयानक और बड़े बड़े सांप है। सेव जो चेंग जेंग के बारे में सर्च करती है उसे पता चलता है कि चेंग जेंग जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे सिनाकिंग का वन सर्च भी कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बेन जिन लोगों के पास जाता है और जिन लोग खुद को भी सिनाकिंग आइलैंड का वन सर्च मानता है और फिर बेन जो चेंग जेंग को सिनाकिंग आइलैंड का वन सर्च कहता है, जिसके बाद जिन लोग और उसके सभी आदमी अचानक से गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद फिर बेन जिन लोगों को सिनाकिंग का वन सर्च कहता है और उसे बताता है कि चेंग जेंग जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है और अगर उसमें ऐसा कर लिया तो उसे टाइटन पाइथन मिल जाएगा जिस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी
और फिर वो जिन लोगों को कहता है कि अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा, और वो ऐसा करता भी है। वो उस गैंगस्टर को बहुत सारा सोना देता है। फिर जिन लो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब अगली बार वहाँ पर सरकार रिसर्च करेगी तो उन्हें वहाँ कोई भी टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि चेंग जेंग, सेव और मार्फिन उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर जिन लोगों को कुछ आदमी भी दिखते हैं। और फिर हम जिन लोगों और उसके आदमियों को देखते हैं उस आइलैंड पर होते हैं और वहाँ पर उन सभी लोग कैंप लगाया होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल जिन लोग उस आइलैंड पर सांपों को पकड़कर उनकी कालाबाजार करता है। और फिर तभी उन लोगों में से जो एक आदमी काम कर रहा था वो जंगल में हल्का होने के लिए जाता है और वहाँ पर एक कुत्ता भी होता है जिसे कुछ महसूस होता है और वो भागता है। तभी एक सांप आ जाता है और वो उस आदमी को कुडस लेता है और फिर वे जख्मी हुए आदमी भागते हुए वापस कैंप में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किंग कोबरा को जो बहुत ही बड़ा होता है और उसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं। और अब उस आदमी के सामने वो किंग कोबरा आ जाता है और जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी कैंप के अंदर 3 भाई निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जॉन और यंग होता है। वो तीनों लोग सांप को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे। और फिर तभी जॉन जो बहुत ही आसानी के साथ किंग कोबरा के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उस किंग कोबरा को जिन लाओ को दे देता है। लेकिन तभी वहीं चेंग जेंग मार्फिन से वहाँ पर आ जाते हैं। चेंग जेंग जिन लाओ से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और साथ ही उस वो पकड़े हुए सांप को जिन लाओ से मांगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम्हें अपने इसे कलाबाजारी के धंधे को बंद कर दो। अब जिन लोग भी उसे सांप देने के बजाय उसकी बेइज्जती करने लगता है और जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसका नतीजा ये निकलता है कि चेंग जेंग उस फाइट को जीतकर उस किंग कोबरा को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे एक जगह पर सही सलामत छोड़ देता है। और फिर चेंग जेंग, सेव और मार्फिन उस आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और पूरे जंगल में घूमते हैं और हर एक जगह पर रिसर्च करने लगते हैं। और उस जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है और जब रात होती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। चेंग जेंग उन दोनों को एक झोपड़ी में ले जाता है जो उसकी दादाजी की है और फिर वो लोग उस झोपड़ी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत बुरी बात आने लगती है और जिसके बाद वो झोपड़ी को अच्छे तरीके से सर्च करे होते हैं। तभी मार्फिन के सामने एक बूढ़ी गिरती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चेंग जेंग बताता है कि यही ताईजी है और बोईमन का दोस्त है। और सेव बताती है कि टाइटन ने सांप ने उसे निगल लिया था और उसने यहाँ पर आकर वापस उल्टी कर दी होगी और पानी में होने से उसका शरीर बहुत गर गया है। और मार्फिन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि सेव को आखिर इतनी जानकारी कैसे होता है। सेव बताती है कि उसने स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ गई है। और फिर इसके बाद सेव अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यंग और हैंग जो उन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर चेंग जेंग बताता है कि उसके दादाजी जो थे वो वहाँ पर टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए आए थे और वो इसी झोपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। इधर हम बाहर देखते हैं कि हैंग जो बंदा उनका पीछा कर रहा था वो बहुत सारे छोटे छोटे सांप को उस झोपड़ी के अंदर डालने लगता है। चेंग जेंग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर इसके बाद मार्फिन को एक सांप दिखता है लेकिन चेंग जेंग उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा सांप मार्फिन को काट लेता है और दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं जो सेव को बाहर खींच लेता है। और इधर चेंग जेंग मार्फिन को स्नेक इंस्टीट्यूट देने जा रहा होता है लेकिन बाहर से हैंग एक गन से उसे एक इंजेक्शन मार देता है जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी हिलनी बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर यंग सेव को खींचकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है।